जोहार, जय झारखंड। और जयराम भैया जी तोर खातिर और हमीन अपन सपोर्ट के लिए वीडियो बनावे थिया। बॉम्बे में टेम्पो टैक्सी ऑटो जे भी ड्राइवर हमीन थिया और हमीन के यहाँ पे बहुत तरह से तकलीफ हुए था, दिक्कत हुए था और हमें तोरे पे भरोसा कराइए कि थोड़ा सा तो हमें के हेल्प कर और यहाँ एक्शन ले, वहाँ एक्शन ले, जहाँ लेना हो। हमने के दिक्कत ये है कि हमें आरटी वाला बहुत परेशान कर रहा जरा भैया भाषा के लिए ये कर लियो हमने के कुछ मतलब तोरे पर भरोसा सब सरकार पर हमने भरोसा रहा हेमंत सोरेन पे भरोसा ना हमीन के जे हो से तोरे पे भरोसा और हमें के बहुत यहाँ दिक्कत हुए थे महाराष्ट्र में, बहुत दिक्कत हुए था। हमीन के ऑटो चलाए थी, टैक्सी चलाई थी, हर जगह पुलिस प्रशासन परेशान करे था। तो हमीन के थोड़ा देख, हमीन के तोरे पे भरोसा हो, जे ही से तू ही एगो एक्शन ले सकली और कोई हम आगे लाल ना हो। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि किसी राज्य का कोई मंत्री कोई ऐलान करे और उसका असर दूसरे राज्यों तक भी पहुंच जाए। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो ऐसे ही फैसले की वजह से हुआ है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि जिन ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी की बुनियादी जानकारी नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए पहले 15 अगस्त तक का वक्त दिया था, अब 1 महीने का और वक्त मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपको मराठी नहीं आती है तो ड्राइविंग लाइसेंस और बैज 3 महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद परमिट और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। यानी बात बहुत सीधी है। महाराष्ट्र में ऑटो चलाइए, टैक्सी चलाइए, कमाइए, घर चलाइए, लेकिन मराठी नहीं आती है तो आपकी कमाई का जरिया ही खतरे में पड़ सकता है। और अब इस फैसले का असर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं नजर आ रहा, इसको लेकर झारखंड में भी सवाल उठ रहे हैं। आज इन्हीं लोगों की तकलीफों पर हम बातचीत करेंगे और इस तुगलकी ऐलान के अंदर खाने घुसकर टटोलेंगे कि इस ऐलान में मानवता के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज महाराष्ट्र के आरटीओ ने 331 ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस थमा दिया है। इसमें 139 ड्राइवर मुंबई और आसपास के एमएमआर इलाके के हैं। यानी सरकार ने जो बात कही थी उस पर कार्रवाई जमीन पर शुरू हो चुकी है। अब जरा आंकड़ा देखिए, महाराष्ट्र में करीब 9,65,000 लाइसेंसधारी ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं। अकेले मुंबई में 4,62,387 और यूनियन नेताओं के मुताबिक मुंबई और एमएमआर में करीब 70% तक ड्राइवर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। यानी मुंबई की सड़क पर जो ऑटो आपको दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि उसे चलाना वाला आदमी महाराष्ट्र का ही हो। वो बिहार का हो सकता है, झारखंड का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, घर उसका कहीं, लेकिन कमाई मुंबई में है। सरकार ने मराठी सिखाने के लिए ट्रेनिंग भी कराई। करीब 1,65,000 लोगों ने ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और करीब 1,25,000 ने ट्रेनिंग पूरी कर ली। फिर भी शुरुआती जांच में करीब 15 से 16% ड्राइवर ऐसे मिले जिन्हें व्यवहारिक मराठी बोलने में दिक्कत थी। अब उन लोगों के सामने स्थिति कुछ और है। उन्हें एक और मौका दिया जाएगा, फिर उनके लाइसेंस पर कार्रवाई की जाएगी, फिर परमिट पर कार्रवाई की जाएगी और आखिर में गाड़ी चलाने का रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी। अब जरा उस आदमी की जगह खुद को रखकर देखिए। वो झारखंड के किसी गांव से मुंबई आया, ऑटो चलाने लगा। सुबह निकला, रात तक गाड़ी चलाई, किराया कमाया, उसमें से घर का खर्च निकाला, बाकी पैसा गांव में भेज दिया। बच्चे उसी पैसे से पढ़े, घर में उसी पैसे से राशन भी आया। अब उसे कहा गया कि मराठी नहीं आती तो लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए ये मराठी की परीक्षा नहीं है, उसके लिए रोज कमाने और अगले दिन घर पैसे भेज पाने की परीक्षा है। इसी मुद्दे को लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी महाराष्ट्र में काम कर रहे झारखंडी और हिंदी भाषी ड्राइवरों से बातचीत की है। हिंदी भाषी ड्राइवरों ने जयराम महतो को वीडियो भेजकर उनसे मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में हमारे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और झारखंड सरकार और यहाँ के सांसद विधायकों को इस मामले में आवाज उठानी चाहिए। जयराम महतो का सवाल भी सीधा है कि अगर झारखंड में रोजगार होता तो झारखंड का आदमी मुंबई जाकर ऑटो क्यों चलाता, और यही सवाल महाराष्ट्र सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। मराठी सीखने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्थानीय भाषा जानना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आदमी मराठी नहीं जानता हो तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसे महाराष्ट्र में मेहनत करके अपना पेट पालने का हक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मामला सरकारी नौकरी का नहीं है। ये कोई ऐसा पद नहीं है जिसके लिए मराठी साहित्य पढ़ना जरूरी हो। ये ऑटो है, टैक्सी है,
सवारी बैठती है, बताती है कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, ड्राइवर रास्ता पूछता है, पैसे लेता है, अपना घर चलाता है। अगर इस काम के लिए भी भाषा की शर्त ऐसी हो कि भाषा नहीं आई तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, परमिट रद्द कर दिया जाएगा, तो फिर बात यही बन जाती है कि महाराष्ट्र में कमाने के लिए मराठी जानना जरूरी है। और अगर मराठी नहीं आती तो क्या महाराष्ट्र की सड़क पर आपकी मेहनत की कोई जगह नहीं है? झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम की तरफ से भी इसी मुद्दे पर आवाज उठाई गई है। पार्टी का सवाल है कि महाराष्ट्र में रह रहे झारखंडी लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और झारखंड के सारे जनप्रतिनिधियों को उनके हित में खड़ा होना चाहिए। हालांकि झारखंड बीजेपी या बीजेपी के किसी नेता ने भी इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है या महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि झारखंड का आदमी महाराष्ट्र जाता है तो अपना झारखंड पीछे छोड़कर नहीं जाता, उसकी कमाई का एक हिस्सा झारखंड जाता है। बिहार का आदमी मुंबई जाता है तो बिहार से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, उत्तर प्रदेश का आदमी पुणे जाता है तो यूपी से नाता नहीं टूट जाता। देश में करोड़ों लोग अपने राज्य से बाहर जाकर काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उनकी नौकरी बाहर होती है, उनका घर कहीं और होता है, उनकी भाषा कहीं और की, लेकिन उनका पेट उसी काम से चलता है। इसलिए सवाल मराठी के खिलाफ नहीं है, सवाल यह है कि मराठी ना आने की सजा कितनी बड़ी होगी। क्या उसे मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा या उसकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी? क्योंकि 9,65,000 ड्राइवरों के इस पूरे सिस्टम में अगर किसी आदमी की भाषा कमजोर है तो उसे भाषा सिखाना एक रास्ता है, लेकिन उसका लाइसेंस छीन लेना दूसरा रास्ता। और इन दोनों के बीच फर्क बहुत बड़ा है। झारखंड के डुमरी विधायक जयराम महतो ने इसी वजह से अपने राज्य के लोगों की बात उठाई है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि मराठी सीखिए, ड्राइवर कह रहे हैं सीखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब तक पूरी मराठी नहीं आ जाती तब तक क्या कमाई बंद कर दी जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो फिर यह सिर्फ भाषा का नियम नहीं है, यह रोजगार की शर्त है। और तब सवाल महाराष्ट्र से ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्या भारत के भीतर एक ऐसा राज्य है जो दूसरे राज्य जाकर काम करने वाले आदमी को वहां की भाषा ना आने पर अपना रोजगार खोने पे मजबूर कर देगा? आज मामला महाराष्ट्र के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों का है, कल यही सवाल किसी और राज्य में किसी और भाषा के साथ खड़ा हो सकता है। इसलिए बात मराठी सीखने या ना सीखने से थोड़ी आगे की है। बात यह है कि जो आदमी मेहनत करने के लिए अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर गया है, क्या उसे वहां काम करने के लिए भाषा की परीक्षा भी देनी होगी? और अगर वो उस परीक्षा में पीछे रह गया तो क्या उसके घर की कमाई भी उसके साथ ही फेल हो जाएगी? क्या उसके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही उसके घर का राशन भी बंद हो जाएगा? महाराष्ट्र में पहले भी इसी तरह के फरमान आते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब सरकारी इरादे से ऐसी बात सामने आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पार्टी भाजपा राष्ट्रवाद पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री खुद भी ऐसा विश्वास रखते होंगे। अब उसमें क्षेत्रवाद की जगह कितनी है और ऐसे क्षेत्रवाद की जरूरत क्यों है जिसमें किसी झारखंडी की, बिहारी की रोजी रोटी तक बात आ जाए? हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आप हमारी इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय पहुंचाइए हम तक। हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे फरमान या आदेश जिससे नाहक बेकसूर लोग परेशान हो, हम उसके बारे में खुलकर बोलें, उसकी आवाज बने और आप सबसे कहें और पीड़ितों की आवाज बने। आप एयर नाउ देख रहे थे, मैं प्रियंका मिश्रा, और इस पूरे वीडियो को शूट किया है हमारे साथी अभिषेक ने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,